नमस्कार, केबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नम्रता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रामभद्राचार्य कथा आयोजन में टेंट कारोबारी को लेकर बड़ा विवाद। रामभद्राचार्य की कथा में टेंट कारोबारी और आयोजकों के बीच पैसों को लेकर घमासान। आयोजन समिति लाडली नंद ने टेंट कारोबारी से भुगतान वापस लेने का ऐलान किया। टेंट कारोबारी पर शर्तों के उल्लंघन का गंभीर आरोप। एसी, कूलर और जनरेटर नहीं चलाए गए। मानक के अनुरूप टेंट लगाने में भी लापरवाही। डील में अजीत प्रधान का 30 लाख रुपए का कमीशन जुड़ा होने की भी चर्चा। टेंट कारोबारी का पलटवार। लाडली नंद पर 42 लाख रुपए हड़पने का आरोप। वहीं लाडली नंद ने टेंट कारोबारी को मानहानि का नोटिस देने की चेतावनी दी। रामभद्राचार्य कथा का आयोजन अब कारोबारी विवाद की वजह से सुर्खियों में है। आप ले सकते हैं 5,70,000 या 1,00,000 विवाद क्या है? सीधे सीधे उसने आरोप लगाया कि आपने पैसे नहीं दिए, आयोजकों ने पैसे नहीं क्यों? दिए। मैं बता रही हूँ क्यों नहीं दिया है, क्या हुआ है। हमने 60 लाख रुपए दिए और काम के मुताबिक हमने कहा आपने इतना काम किया नहीं है, हमने उनके ऊपर बैलेंस निकाला, 27 लाख रुपए हमको दे दो वापसी। जो ये वापस पैसा देने के चक्कर में ये सारे प्रोपेगेंडा जो है उसने इसीलिए ये रचा गया है कि हमें पैसा वापस नहीं देना क्या पड़ेगा। तय हुआ था और कितना पैसे का लेन-देन? 60 लाख ही तय हुआ था। 60 लाख तय। 60 लाख तय हुआ था और इसने बीच बीच में 45 लाख रुपए मैंने दिया था। बीच बीच में इसने गुरुजी आए थे तो टेंट जनरेटर भी बंद किया था। बीच बीच में इसने बहुत सारी धमकियां देते गए कि हम काम नहीं करेंगे। इवन कल हवन कर रहे थे, हवन पे भी कहा कि माता जी नहीं आएंगे, हमारी पेमेंटें नहीं मिलेगी तो हम हवन को भी लात मार देंगे। ये मैं नहीं बोल रही, मैं तो थी नहीं, मेरे वहां पे जितने जो पहुंचे हुए थे देखने बैठने के लिए, पूजा के लिए, जो हवन में बैठने वाले थे, उन्होंने ही ये बताया गया। उनका ये आरोप था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की कोटेशन दी थी, जिसमें बार्गेनिंग होते होते 87 लाख से आया था। उनका ये था 1 करोड़ 21 लाख का कोटेशन अध्ययन स्कूल का दिया है। बार्गेनिंग करने की तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो लेके आया था इनके बीच और उनके बीच आपस में कोई विवाद हो गया। देखिए, एक मेन पॉइंट ये है कि 1 करोड़ 21 लाख का जो है इन्होंने कोटेशन मुझे दिया और जो अजीत प्रधान जी जो इनको लेके आए थे, अनुज का कहना था मैं इसको काम नहीं दे रही थी। मैं गांधी टेंट वाले को हमने बुला रखा था, उन्हीं से बात कर रही थी, जिस दिन बीसी हो रही थी उन्हीं से ही बात कर रही थी। ये जबरदस्ती जो गुरु जी की मैनेजमेंट में जो विवेक जी है उनको बोल के जो है काम मेरे से लिया गया कि काम हम करेंगे। अब 1 करोड़ में उन्होंने क्या बताया गया कि काम लेने के चक्कर में माता जी अब हम सीधे आ गए हैं। 30 लाख रुपए जो है अजीत प्रधान का कमीशन था कि अजीत प्रधान का, मैं नहीं कह रही हूँ, सबके सामने बोला है। अब जब मैंने कहा जब 30 लाख रुपए निकालेंगे तो बचे कितने हैं, फिर तो आधे से आधे होना चाहिए। इसका तो 65,000 के चक्कर में वो आपस के झगड़े की वजह से जो है, और ये 27 लाख रुपए मैं वापस मांग रही हूँ इनसे कि इतना, देखिए 120 कूलर लगाना था, हैंगर। क्या कथा में कमीशन बाजी का खेल काफी रहा? हाँ, वो भी रहा और वो जो 1 करोड़ 21 लाख का था, हाँ, 27 लाख रुपये उनसे निकलना है। अभी जो है मैंने पेमेंट इनको दिया है, क्योंकि देखिए आप सोचिए 120 इन्होंने कूलर लगाने के लिए कहा था। हाँ, 120 ठीक है, 120 कूलर लगाने के लिए कहा था, 22 कूलर लगा दिया। ठीक, हैंगर की जो कैलकुलेशन करेंगे तो 19.5 लाख रुपए हैंगर का बनता है और 18 लाख में उनके साथ हमारे हैंगर की तय थी। जो 60 लाख में इन्होंने जो तय किया है, 18 लाख में इन्होंने हैंगर की तय कर दिया था। 19.5 लाख रुपए बनता है। 300 रुपए इसका फिर से पुराना हैंगर है, आप कैलकुलेशन लगाइए कितना बनता है। नहीं, लिखित फॉर्मेट नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं उन्होंने उनको जैसे उन्होंने एक आरोप और भी लगाया कि 1.5 लाख रुपया उनसे भंडारे का नाम का लिया और किसी और के नाम से भंडारा करवाया गया। भंडारे के नाम से दिया है। एक बात बताइए, भगवान के नाम पे तो उनको इतना शर्म नहीं आ रही है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं, इतना नीच तो कोई नहीं हो सकता है। किसने रसीद काटा है? तो रसीद दिखाएं। किसने रसीद काटा है? देखो, नहीं, एक भी नहीं। 60 लाख में उन्होंने ये कहा था
60 लाख रुपए जो है हमारी माताजी आपके और 1.5 लाख रुपए में हम रसीद काटेंगे आपके। लेकिन वो बाद में ये पैसे वापस नहीं किए 60 लाख की, तो क्या रसीद क्या काटेंगे जब ये काम ही सही नहीं किया। आपने साथ आपके आरोप है कि वो दाम सही नहीं हुआ, आपने कैश पैसे दिए नहीं हैं दिए। या चेक से दिए नहीं, आपने? कैश दी। कैश दिए। कहीं पर इसका लिखित वो देखिए लिखित नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप देखिए वीडियो में क्या बोल रहे हैं। 45 लाख जो मेरे हाथ से दिया है 45 लाख बोल रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं। 10 लाख रुपए महावीर जी ने दिया है। रात में चेक दिया, उसने रात बंद करने का धमकी दिया। रात में 1:30 बजे 2 बजे जाके महावीर जी ने चेक दिया, सुबह 10 बजे आपको 10 लाख रुपए देंगे। ठीक, माता जी आपसे सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पैसे हड़पने का आरोप लगाया है, क्या आप इस मामले में कोई लीगली कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। तो उसने मानहानि का जो उन्होंने उल्टे सीधे हमको बोला गया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं एक साध्वी हूँ, मैं एक महामंडलेश्वर हूँ और ये उपाधियां वैसे नहीं मिलती है, नहीं तो हर गली गली जो है ये उपाधि लेके लोग बैठते हैं। उन्होंने इससे भी ज्यादा कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो इसके लिए तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। मानहानि का इनके ऊपर अभी तक पुलिस को उसकी तरफ से एप्लीकेशन आई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस को हम भी दे चुके हैं। हाँ, दे चुके हैं। हाँ, हम भी दे चुके क्या आरोप लगाया आपने? हैं। मानहानि का मैं देखिए, मैं साध्वी हूँ, कोई वैसे आरोप नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है, जो पैसे को लेके भी आरोप लगाया, जो मुझे 27 लाख रुपए इनसे लेना है, उसको लेने के चक्कर में ये धमकियां मुझे दे रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना सकती हूँ। मैं 1 मिनट के लिए फोन सुन सकती हूँ।